के बाद बढ़ते आगे बात सीएम के बजट की। दरअसल सीएम ने बजट के दौरान कहा कि मैंने तय किया है हरियाणा विजन 2047 से सतत विकास के लक्ष्यों को देखते हुए सदन में रखे हुए सभी आगामी बजट वृत्तजन आधारित होंगे। इसका अर्थ है अगले बजट से सभी विभाग अपने आवंटन का एक निश्चित हिस्सा महिलाओं के लिए और एक निश्चित हिस्सा वृद्धजनों के लिए बनाया जाएगा। कि हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 के सतत विकास के लक्ष्यों को देखते हुए इस महान सदन में एक तो जेंडर बेस्ड और दूसरे वृद्धजन आधारित भी होंगे। इसका अर्थ है कि अगले बजट से सभी विभाग अपने आवंटन का एक निश्चित भाग महिलाओं के लिए और एक निश्चित भाग वृद्धजनों के लिए आरक्षित करेंगे। सीएम ने कहा 2025-26 संशोधित अनुमान 5,459.22 करोड़ को 8.10% से बढ़ाकर साल 2027 में बढ़ाकर 912.02 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और खेल खेलने के लिए प्राथमिकता है। इसीलिए इन क्षेत्रों के विभागों के बजट को एक जगह प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे इन क्षेत्रों की बैठक में 122 सुझाव मिले, जिनमें से खास सुझावों को मैंने बजट में पेश किया। हमारी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए मेरे नियम प्रस्ताव हैं। हर 10 किलोमीटर में एक मॉडल विद्यालय खोलना और मेरे नॉलेज में के माध्यम से 25 राज्य माध्यमिक विद्यालय शुरू भी हो गए हैं। साल 2026-27 में 250 विद्यालयों को सीएम एक्सीलेंस अर्ली इंग्लिश CMEE विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा। ये विद्यालय हरियाणा शिक्षा बोर्ड से संबंधित होंगे। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 5,469.22 करोड़ को 8.10% से बढ़ा करके वर्ष 2026-27 में 5,912.02 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, मानव विकास किसी भी सशक्त और समावेशी समाज की आधारशिला होता है। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और अनुवांछित कौशल सिखाने तथा खेल खेलने के अवसर, इन सभी की उपलब्धता सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए इन क्षेत्रों के सभी विभागों के बजट प्रस्तावों को एक जगह प्रस्तुत कर रहा हूं। इन क्षेत्रों के हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठकों में मुझे 122 सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 88 सुझावों को मैंने आज के बजट में सम्मिलित किया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक मॉडल संस्कृत विद्यालय खोलने की मेरी पिछली बजट घोषणा के अनुपालना में आज तक 25 राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शुरू हो गए हैं। वर्ष 2026-27 में 250 विद्यालयों को CM एक्सलेंसी एंड अर्ली इंग्लिश CMEE विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा। वर्ष 2026-27 में 250 अन्य विद्यालयों में 25 करोड़ की लागत से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। राजकीय विद्यालयों में फ्रेंच भाषा पढ़ाने की मेरी पिछली बजट घोषणा के अनुरूप 60 अध्यापकों को फ्रेंच भाषा में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। हरियाणा बजट 2026-27 में कृषि और जल संरक्षण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने लवणीय भूमि सुधार, फसल विविधीकरण और जैविक खेती को बढ़ावा देने की घोषणा की। धान छोड़कर दालें, तिलहन और कपास उगाने वाले किसानों को 2,000 प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस मिलेगा। वहीं देसी कपास पर प्रोत्साहन राशि 3,000 से बढ़ाकर 4,000 प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा जैविक खेती करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ वार्षिक अनुदान भी दिया जाएगा और राज्य के नलकूपों के पानी की गुणवत्ता की जांच भी कराई जाएगी। कृषि विभाग के स्वामित्व वाली लगभग 800 एकड़ भूमि केवल उन्हीं किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो कम से कम अगले 10 वर्ष तक उसमें प्राकृतिक जैविक खेती करेंगे। इसी तरह पंचायत के स्वामित्व वाली भूमियों पर भी प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष में एक नीति बनाई जाएगी। किसानों को जैविक खेती प्रमाणीकरण के लिए हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी को एक प्रमाणीकरण संस्था बनाया जाएगा। पंचकुला, यमुनानगर, करनाल,
सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी व नारनौल में प्राकृतिक व जैविक किसानों की कृषि उपज बेचने के लिए मंडियों में जगह उपलब्ध कराई जाएगी।